और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आह्वान कर रहे हैं कि आप हमें जगह उपलब्ध। राजधानी के और शहरों के लोग उनको काट काट के फेंक रहे हैं और गर्मी का और प्रदूषण बढ़ा। इसलिए मानव जो सभ्यता है उसको बचाना है तो मानव को ही सुधरना पड़ेगा, क्योंकि को सुरक्षित करने के लिए हम सब लोगों ने यहाँ पे रक्षा सूत्र बांधा है। सरकार ने हमारी इस तरह की मांगों को नहीं माना तो हम अगली बार ये कोशिश करेंगे कि यही जो मंत्री विधायक हम लोग चुन करके मंत्रिमंडल तक और सरकार तक पहुँचाते हैं तो अगली बार हम मतदान का विरोध करेंगे। 2 घंटे अपने शहर के नाम हम लोग अभियान चलाते हैं और शहरवासियों से और बच्चों की ब्रिगेड बनाई है कि अपने शहर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए कम से कम 2 घंटे सहयोग करें और पेड़ लगा के भूले नहीं। हम लोगों ने जो पेड़ लगाए हैं आज सब बड़े बड़े हो गए, तो 5000 पेड़ लगाने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हर शहरवासी अपने जन्मदिन पे, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आह्वान कर रहे हैं कि आप हमें जगह उपलब्ध करवा दें। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी संख्या जो है ना बच्चों की, वो अपने जन्मदिन पे पेड़ लगाना चाहती है, क्योंकि अपन ने कोरोना काल में देखा है, कोरोना काल में सिर्फ हवाएं जो थी, पेड़ थे, पेड़ों की वजह से हम लोगों को राहत मिल रही थी। वो हम चाहते हैं कि वैसा दौर नहीं आए और कम से कम लोग इस चीज का ध्यान रखें और कम से कम पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। जल ही जीवन है और जल और जंगल जमीन जो है वो जीवन है, और ये देश के मूल निवासियों ने जो पके पकाए पेड़ दिए हैं 100-200 साल के, वो मतलब इस राजधानी के और शहरों के लोग उनको काट काट के फेंक रहे हैं और गर्मी का और प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। जीवन है, जल जंगल जमीन का अपना महत्व है, क्योंकि हम लोग जैव विविधता के परिवार के सदस्य हैं और यदि मतलब पेड़ नहीं रहेंगे तो जैव विविधता खत्म होगी, जैव विविधता खत्म होगी तो हम भी तो नहीं रहेंगे। इसलिए मानव जो सभ्यता है उसको बचाना है तो मानव को ही सुधरना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी के सभी जीव जो है अपने जो प्रकृति के अनुशासन के अनुसार जीवन जीते हैं, पर मानव जो है वो अपने विलासितापूर्ण जीवन के कारण से जो है पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। इसलिए मानव को अपने जो कम साधनों में जीवन यापन करना चाहिए। पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है। पर्यावरण रहेगा तो हम रहेंगे, पर्यावरण नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, और आने वाली पीढ़ियों की जवाबदारी बनती है कि हम उनको किस तरह से बचाएं। पृथ्वी का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री 1.5 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ जाएगा तो पूरी पृथ्वी नष्ट होने का कगार पे आ जाएगी, और हमारे साथ और जीव जंतु हैं जो पृथ्वी के, वो भी के जीव जंतु हैं, उनको भी बचाना जरूरी है, उनकी भी पृथ्वी। येन बद्धे बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम बंदनाति रक्षे माचल माचल। इस मंत्र के साथ हमने इस पेड़ों को सुरक्षित करने के लिए हम सब लोगों ने यहाँ पे रक्षा सूत्र बांधा है और ये उम्मीद करते हैं कि सरकार का ध्यान इस ओर जाएगा, हमारे इस भोपाल के हरे भरे पर्यावरण को वो बचाएंगे और इस तरह की जो अनैतिक प्रोजेक्ट और अनैतिक गतिविधियां हो रही है जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, उस पे हमारी सरकार लगाम लगाएगी ताकि हमारे आने वाले भविष्य के बच्चों को एक अच्छा पर्यावरण हम दे सकें। मेरा ये कहना है कि जिन विधायकों के लिए सिर्फ साल के 4 सत्रों के लिए ये गेस्ट हाउसेस बन रहे हैं, वो विधायक उस 4 सत्रों में कहीं और भी अकोमोडेट हुए जा सकते हैं, और पहले ऑलरेडी हमारे पास गेस्ट हाउसेस बहुत हैं। भोपाल की पहचान भोपाल की हरियाली और तालाब है, किसी भी कीमत पर हम ये हरियाली और तालाबों को खोने नहीं देंगे। अगर सरकार ने हमारी इस तरह की मांगों को नहीं माना तो हम अगली बार ये कोशिश करेंगे कि यही जो मंत्री विधायक हम लोग चुन करके मंत्रिमंडल तक और सरकार तक पहुंचाते हैं तो अगली बार हम मतदान का विरोध करेंगे, क्योंकि जो पर्यावरण का नहीं वो हमारे देश का नहीं। पहले हमारा देश है, पहले हमारा देश का पर्यावरण है, उसके बाद हमारा राजतंत्र और प्रजातंत्र है।